ये सर्वधर्म संगम सत्संग है। सर्वधर्म क्यों मानते हैं हम? हमने सदगुरु की कृपा से हमारे गुरु जी शास्त्र नाम जी महाराज, जिनकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो। हम 23 साल के आए थे गुरुगद्दी पे, तो उन्होंने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितनी देर पढ़ पाए, तो हमने वैज्ञानिक तरीके से यानी विज्ञान के दृष्टिकोण से हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, जैसे हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, कबीर जी, नामदेव जी, धन्ना भगत रविदास, और इसी तरह बौद्धिस्ट, जैनिज, जो भी पवित्र ग्रंथ मिले पढ़े, आज भी पढ़ रहे हैं। तो हमने सभी धर्मों को पढ़ा, अध्ययन किया। एक बात सामने आई, सारे धर्मों में एक ही शिक्षा है, भाषा अलग, कहने का अंदाज अलग, 99% सब कुछ एक जैसा है। और लोग फिर भी झगड़ा करते हैं, मेरा कोई और, तेरा कोई और, मेरा मेरी ने मार रखा है। धर्मों में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं। धर्मों में तो लड़ाई झगड़ा करना ही सिरे से खारिज है, गलत है। तो भाई, इसलिए सभी धर्मों की चर्चा करते हैं। यह सत्संग सर्वधर्म संगम है। बहनों से एक बार फिर गुजारिश, आप बैठ जाएं, माता बहनों बैठ जाओ, शोर ना करो। तो सर्वधर्म संगम में आज आपको बताएंगे। आपका अगर कोई सवाल है तो आप सत्संग सुनते रहिए, ज्यादातर सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई सवाल है तो आप 2 लाइनें लिख के नीचे अपना नाम लिख दीजिए, तो यहां से आपके सवाल पढ़े जाएंगे। हम कोई विद्वान नहीं हैं, हम तो आपके सेवादार हैं। जैसे रात को चौकीदार आवाज देता है, हम आपको दिन में चौकीदार बन के आवाज देने आए हैं कि जाग जाइए, बुरे कर्मों से हट जाइए। तो फिर भी जैसा भगवान जी ख्याल देंगे, आपकी सेवा में आपको बता देंगे। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में उस भगवान के बारे में सच क्या है, जिंदगी में खुशियां, सच्ची खुशियां, दूसरे शब्दों में आत्मिक शांति कैसे मिल सकती है। आप जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, बीमारियों से आजाद होके मोक्ष कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आपकी सेवा में अर्ज करेंगे, आपको बताएंगे। तो आज का भजन है, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, देखे जो सब नाशवा। बेशकीमती समय मिला है आपको। 2 तरह यहां समय की परिभाषा है। एक तो है मनुष्य शरीर, मानस शरीर। 84 लाख शरीरों में बेशकीमती शरीर है ये मानस का शरीर। लेकिन इसे सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? हमारे हिंदू धर्म में आता है, मनुष्य शरीर भगवान की तरफ से, भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है और इसे अधिकार मिले हैं, स्वतंत्र है बहुत हद तक। इस्लाम धर्म में आता है, अल्लाह ताला ने बंदे को अलग से नवाजा और यह खुद मुख्तियार है। सिख धर्म में आता है, बंदा मर्जी का मालिक, कर्म जो मर्जी कर ले। और ईसाई धर्म में भी आता है कि इंसान जैसा कोई शरीर दूसरा नहीं है। लेकिन अगर निगाह मार के देखें, फर्क क्या है इंसानों में और पशुओं में? खाता पशु भी है, खाता इंसान है।
बल्कि इंसान जब चाहे जब मर्जी हो खा लेता है। पशु को जैसा मिल जाए जब मिल जाए तब खा लेता है। दोनों का मकसद पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना है। बाल बच्चे परिवार इंसान के होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। काम धंधा इंसान करता है पेट भरने के लिए, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, और काम धंधा पशु भी करते हैं खुद के लिए, बच्चों के लिए। घोंसला बनाते हैं जैसे इंसान घर बनाता है। फर्क क्या है? फिर इंसान को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? बल्कि पशुओं की तो जीते जी मलमूत्र खाद के काम आती है, और मरणोपरांत हड्डियां चमड़ा मांस सब काम में आ जाता है। और आदमी का तो इनमें से ना जीते जी कुछ काम में आता है और ना मरने के बाद, बल्कि मरने के बाद जो चंद हड्डियां बचती हैं उनको समेटने में भी टैक्स लगता है। कहीं जाना पड़े, आप समझते होंगे, कई ऐसी जगहों पे जाके वो अस्थियां, वो फूल, तो वहां पे लोग ले लेते हैं कि भाई ये पैसा चाहिए तभी ऐसा होगा, तभी मुक्ति के लिए। तो फिर आदमी को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? कई कहते हैं जी गुरुजी, आदमी विज्ञान में इतनी तरक्की कर चुका है, साइंस में इतने सुख सुविधा के साधन बनाए हैं, क्या कोई पशु बना सकता है? वाकई नहीं बना सकता। लेकिन विज्ञान के सुख सुविधा के साधन तो नजर आते हैं, पर विज्ञान के वो दुखद साधन जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, एटम, हाइड्रोजन, परमाणु, तरह तरह के जो बम बन जाते हैं, क्या कोई पशु ऐसा कर सकता है? क्या किसी पशु से ऐसा खतरा है? जी नहीं, कोई ऐसा खतरा नहीं, कुछ भी ऐसा खतरा नहीं। तो ये हकीकत है। इंसान से इस निगाह में देखें तो पशु आगे निकलते नजर आते हैं। आदमी रोड के किनारे एक्सीडेंट हो जाए तड़पता रह जाता है, लोग उठाने का नाम नहीं लेते। और हमने देखा पशु के जरा सी चोट लग जाए, उसके झुंड वाले उसे घेर के खड़े हो जाते हैं और जीभा से लिपापुती करते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। फिर इंसान को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? सारे धर्मों में सिर्फ एक अंतर है, और वो इतना बड़ा है कि इंसान अगर चाहे तो इस मृत्युलोक में भगवान के दर्शन कर सकता है और मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है, जो कोई भी पशु परिंदा पक्षी नहीं कर सकता। यह है वो बड़ा अंतर जिसकी वजह से हमारे धर्मों में आदमी को सर्वश्रेष्ठ कहा है। पर अगर इंसान ये कर्म नहीं करता तो फिर पशुओं से भी बदतर है। ये धर्मों की शिक्षा है। आप दुनिया में जो भी काम धंधा करते हैं इसलिए करते हैं ना कि आपको खुशी मिले, शरीर तंदुरुस्त रहे, बाल बच्चे परिवार में सुख शांति रहे, दुनिया के सुख सुविधा के सब साधन आपके पास हों, आप उनसे सुख ले सकें। दिन रात भागा दौड़ी इसीलिए कर रहे हैं ना, चाहे आप बिजनेस है, व्यापारी हैं, खेतीबाड़ी वाले हैं, नौकरी पेशा हैं, मकसद तो यही है मेनली। तो आपको ये बता दें, इन मकसद को पूरा करने के लिए ओम हरि अल्लाह राम का नाम जितना काम आता है और कोई चीज काम नहीं आती, कोई बीमा कोई और चीज काम नहीं आती। कैसे? क्या आप अपने पैसे से कोई ऐसी दवा ले सकते हैं जिसको खाने से आने वाली बीमारियां आए ना, आने वाले गम कभी सताए ना, कोई टेंशन चिंता परेशानी आपको लगे ही ना? क्या ऐसी दवा आप अपनी कमाई से कहीं से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। हमारे धर्मों में वो दवा है जिस पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई घर परिवार बच्चे नहीं त्यागने, और वो दवा बिना दाम के मिलती है। कौन सी है वो दवा? ओम हरि अल्लाह राम का नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स।
वो शब्द हैं। एक बार सत्संग में आइए, सुनिए, शब्द ले जाइए, घर में काम धंधा करते जब भी उससे अभ्यास करेंगे, आपके आने वाले पहाड़ जैसे दुख कंकर में बदल जाएंगे। ये हमारे धर्मों में लिखा है, लेकिन हमने उस पे चल के देखा, प्रैक्टिकली करके देखा, ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेके देखा, और हम आपको गारंटी देते हैं ये 100% सच है जो हमारे सभी धर्मों में लिखा है। सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है राम का नाम। अजी शारीरिक रोग तो क्या, सच्चे दिल से अगर उस मालिक को याद करो तो आत्मा का आवागमन, जन्म मरण का रोग भी हमेशा के लिए कट जाया करता है। और हैरानी देखिए, ये दवा लेने के लिए आपको पैसा एक भी नहीं लगाना, क्योंकि ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर नाम अमोल है, मालिक का नाम अनमोल है। 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए, लाख रुपए, करोड़ों रुपए से नहीं मिलता, क्योंकि 1, 2, 5 रुपए में तो कूड़े करकट का ढेर नहीं खरीदा जा सकता जो खेतों में खाद डालते हैं। गंदगी होती है हालांकि पशुओं की, तो फिर राम नाम इतना सस्ता हो गया। धर्मों में लिखा है ईश्वर नाम अमोल है, अनमोल है, वो कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। पर सच्चा संत पीर फकीर बिन दाम बिकाए, बिना दाम के देता है। पर लेने वाला बहुत सोच विचार के लेता है और ग्राहक कम आता है, लेकिन जो ले लेता है, उसका जाप करता है, उसे कोई कमी नहीं रहती। बहुत जब मन, आदमी के अंदर 2 नेगेटिव पावर हैं, मन और माया। सबसे बड़ी नेगेटिव पावर काल महाकाल धर्मों में। मन आदमी के दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव विचार देता है, हिंदू और सिख धर्म में बोला मन और मन राम, इस्लाम धर्म में कहते नफस। और जो दिमाग को अच्छे विचार देता है पॉजिटिव, उसे आत्मा की आवाज, रूह या जमीर की आवाज कहा जाता है। जब आदमी का मन आदमी के सिर पे सवार हो जाता है तो भगवान के सारे परोपकार बुला देता, क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या हासिल हुआ, क्या मिल जाएगा, क्या कर लोगे, सब भूल जाता। बीमारियां छूट गई चुटकी में, चारपाई पे पड़ा पड़ा सारी जिंदगी गड़ा सड़ा रहता। जिस चेहरे पे मान करता है, जिस खूबसूरती पे, वो इतनी बदसूरत होती कि खुद को देख के उबकाई आ जाती। जिस शरीर पे मान करता है कि इतना मेरा खूबसूरत ये वो फलां, अगर वो बीमारी ना कटती तो चारपाई पे पड़ा पड़ा चिल्लाता रहता, भूल जाता है सब कुछ। पर वो याद करवाने वाला है, अगर वो दया कर सकता है तो वापिस भी दिखा देगा और तुझे मानना ही पड़ेगा कि हां, राम नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी खुशियां देने वाला है। लेकिन तो देखो, बीमारियां कट जाती हैं, परेशानियां कट जाती हैं, उन चिंताओं का, उन समस्याओं का हल दिमाग से मिल जाता है जिसका कभी आपको सॉल्यूशन मिलता ही नहीं, क्योंकि विल पावर आता है। ये तो नासा साइंस केंद्र भी मान चुका है, विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र अमेरिका में, कि भाई आत्मबल चाहिए तो डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5 के बीच में, जिसे हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त कहा है। विज्ञान भी आज उसे मान गई है। सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम धर्म में मांगे वक्त फर्ज, तो वो सुबह का टाइम, उसमें जागिए और घंटा सुबह घंटा शाम मालिक की भक्ति इबादत कीजिए। सुबह का टाइम सबसे बढ़िया माना गया। नासा साइंस केंद्र कहते हैं इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। इसमें जाके अगर मेडिटेशन करोगे, ध्यान जल्दी जमेगा और आप मालिक की कृपा पात्र, यानी विल पावर आपके अंदर बढ़ेगा। और जिन समस्याओं को हल आपको कभी मिलता ही नहीं, उन समस्याओं का उत्तर आपको मिलता चला जाएगा, समस्याओं का हल होता चला जाएगा। ये विज्ञान कह रही है। धर्मों में तो वेदा काल से लिखा हुआ है कि ऐसे ही आप गम चिंता परेशानियों से मुक्ति हासिल
कर सकते हैं। भक्ति तो आपको करनी होगी, भक्ति करनी नहीं और ताने देने भगवान को, कोई बात नहीं, टाइम बताएगा, समय बताएगा, क्योंकि समय के साथ ही हर चीज का रिजल्ट आता है। आप यहां ऑफिसर साहबान बैठे हैं, अच्छी डिग्रियां हासिल की, अच्छी नौकरी है आपकी, पर हम आपसे एक बात पूछें कि ये नौकरी लगने से पहले आपने कितना साल पढ़ाई की, तो जवाब होता है हमने जिंदगी के 18 साल, 20 साल, 25 साल लगा दिए, कईयों ने तो 30-30 साल, तब जाके डिग्रियां, डिप्लोमे हासिल हुए और आप अच्छी नौकरी पे आए। यानी पहले आपने पढ़ाई की, जिंदगी के 20-25 साल लगाए, फिर डिग्री, डिप्लोमे हासिल हुए और फिर नौकरी मिली। और भगवान अल्लाह की तरफ भी यही थ्योरी है, पहले भक्ति, भगवान बाद में। तो आप बताइए, आपने भगवान के लिए क्या 20 महीने भी लगाए हैं या 25 महीने? चलो 25 दिन ही बता दो। एक दिन में 10 मिनट जाप करके ये मत कहो मैंने एक दिन जाप किया, आपने सिर्फ 10 मिनट जाप किया, एक दिन में तो 12 घंटे होते हैं। तो आप कैलकुलेट कीजिए, फिर बताइए कि भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए या उसकी कृपा दृष्टि क्यों नहीं हुई। दोष उसको देना। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये हकीकत है। कोई किसी के नाचने गया, नाचना आता नहीं था, सभी नाच रहे थे, तू नहीं नाचता, थोड़ा ईगो बढ़ा था, कहने लगा आपका आंगन टेढ़ा है। कई मूर्ख लोग होते हैं, मानते नहीं कि राम नाम में कोई ताकत है, वो कह देते नहीं राम नाम ही कुछ नहीं है, इसमें क्या पड़ा, क्या मिला, क्या मिलेगा। खुद सुमरन नहीं करना, बचनों की धज्जियां उड़ाना, पीर फकीर अल्लाह राम से जो दुआ मांगते हैं, जो सारी परेशानियां काटी, गम, बीमारियां, परिवारों में खुशियां दी, वो भूल जाते हैं। वो मिला क्या, क्या मिला, वो तो टाइम, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर वो देता है तो वो ले भी लेता है। जिस खूबसूरती पे, जिस शरीर पे इंसान मान करता है, अगर वही चारपाई पे लेट गया, फिर पूछा जाए कि भाई क्या दिया नहीं भगवान ने, इतना सुंदर शरीर दिया था, इतनी खूबसूरत दी थी, काया बढ़िया थी, तंदुरुस्ती, क्या वो मालिक की नियामत नहीं है? अरे आपका मन अच्छा नहीं, चलो कोई बात नहीं, दूसरों को बिगाड़ो ना। आप गिर रहे हैं, बच जाइए राम नाम का सहारा लेके, पर आप गंदगी की दलदल में पड़ना चाहते हो, पड़ो जी सदके, लेकिन दूसरों को बुरा ना सिखाओ, बुरा ना बोलो। आदमी अगर देखना चाहता है, हम दो बातें कहते होते हैं, खुद में जो देखोगे वो चला जाएगा और दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। अगर खुद में गुण देखने लग गए तो सारे गुण चले जाएंगे। इसलिए अगर खुद में कुछ देखना है तो अवगुण देखो कि मेरे में अवगुण कितने हैं, ताकि वो चले जाएं। और दूसरों में देखना है तो उनमें गुण देखो, ताकि वो गुण आपके अंदर चले आएं। आप गुणवान बन जाएंगे, समाज में भी इज्जत होगी और भगवान की दरगाह की खुशियां यहीं पे, इस धरती पे रहते हुए आप हासिल कर सकेंगे। मरने के बाद लोग कहते किसने देखा है, तो जीते जी देख सकते हैं आप उस ओम हरि अल्लाह राम और उसकी दया में रहमत को। पर उसके लिए जैसे पढ़ाई के लिए आप इतना टाइम देते हैं, उसके लिए भी कुछ टाइम दीजिए। चलो आधा घंटा सुबह शाम, 23 घंटे, फिर भी 23.5 घंटे दुनिया के काम धंधे के लिए बच जाते हैं। तो इतना सा टाइम तो आप दें और फिर देखिए रिजल्ट। घंटा सुबह शाम दें, फिर तो कहना ही क्या है। तो टाइम तो देना है, लेकिन लोगों का दिमाग उल्टा है। लोग क्या कहते हैं कि पहले भगवान दिखा दो, भक्ति बाद में करेंगे। कितनी हैरानी होती कि पहले हमारे घर में फसल डाल दो, एक बीज जो है 1 बीघा में 35 मण निकलेगा, पहले 35 मण फसल डाल दो, बाद में बीज लेंगे। कभी हुआ है ऐसा? पहले नौकरी दे दो, स्कूल में पढ़ने बाद में जाएंगे। कभी हुआ किसी के साथ? नहीं हुआ। तो फिर ये कैसे कह देते हैं कि पहले भगवान भक्ति बाद में? जब भगवान ही मिल गया तो भक्ति किसकी और क्यों? जब भगवान ही मिल गया। तो इधर भी वही थ्योरी है, पहले भक्ति भगवान बाद में।
भक्ति तो करनी पड़ेगी, पैसे वाली भक्ति नहीं। 100 रुपए की ठगी मारी, 1 रुपया मालिक का, ले मालिक तू भी खुश हो जा। ये तो उल्टा हो गया। आप ठगी मारते हैं, बेईमानी, भ्रष्टाचार। उदाहरण है ये तो छोटा सा। 100 की मारी, 1 रुपया मालिक को, क्या कहते हैं, मालिक मुझे माफ कर दे। तो इनडायरेक्टली तो भगवान को भी आपने हिस्सेदार बना लिया कि 100 में से 1 रुपया तुझे मिला करेगा, 99 मेरे, तू भी खुश और मेरे भी 1 नंबर के कर दे 99। हम हिमाचल प्रदेश में गए सत्संग करने, वो देवीय भूमि कहलाती है। तो वहां एक सज्जन आए जो वहां के इंचार्ज थे, कहने के गुरुजी ये आपने जो बोला, जो आपको अभी बोला हमने, ये सच है। कहता हमारे अगर कोई कुछ रुपए चढ़ाता है तो हम कहते हैं सैकड़े वाला, सैकड़े चढ़ाता है तो हम कहते हैं हजारों वाला, हजारों चढ़ाता है तो हम कहते हैं लाखों वाला, और अगर लाखों चढ़ा दे तो हम कहते हैं ये तो करोड़ों वाला है। तो सेवादार बैठे थे, कहने लगे जी क्या सैकड़े वाला, हजारों वाला, करोड़ों वाला? वो कहने लगा ठग, अगर करोड़ों की ठगी मारेगा तभी धार्मिक की जगह पे लाख चढ़ाएगा। हम इस तरह से लोगों की कहता गणना करते हैं कि जो कुछ रुपए चढ़ा गए ये तो सैकड़ों वाला ठगी मारी होगी, तो उसमें से कुछ रुपए मालिक को चढ़ा रहा है। लोगन राम खिलौना जाना। अरे अगर इंसानी शरीर को भगवान बना सकता है, जिसको डॉक्टर 15-20% पढ़ पाए हैं बड़ी मुश्किल से, तो क्या इंसान के शरीर द्वारा बनाया लोहे का सिक्का या कागज का टुकड़ा नोट भगवान नहीं बना सकता जो आपसे मांगता फिरेगा? और अगर उसने लेना ही है तो मैले कुचैले नोट क्यों लेगा? क्योंकि धर्मों में लिखा, हिंदू धर्म में भगवान हर जगह कण कण में, इस्लाम धर्म में अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, और ईसाई धर्म में गॉड इज एवरीवेयर। तो वो तो हर जगह है। भगवान अगर पैसे का आशिक है तो वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा। मैले कुचैले क्यों लेगा? कोई रोक सकता है उसे? वो तो वहां भी है, यहां मशीन लगी हुई है। तो भाई ये गलत सोच है आपकी कि पैसे से आप भगवान को खुश कर लेंगे। वो तो बच्चा खुश हो सकता है टॉफी खिलाने से, चॉकलेट देने से, कि भाई मेरा काम कर दे, और बच्चा काम कर देता है। मालिक को बच्चा ना समझो, लेकिन लोग समझते हैं। पेपर आते हैं, इम्तिहानों के दिन हैं, बच्चे देखना हो फिर जिस भी धर्म के हैं, अपने अपने धर्म में मानते तो भगवान को ही हैं। भगवान जी कल जो पेपर आएगा अगर रात को दिखा दो ना, फिर तो कहना ही क्या है। चलो रात को नहीं दिखाना, मेरी बुद्धि में भर दो, मैं सारे सवालों का जवाब दे दूं। पक्का पक्का तेरी भक्ति किया करूंगा, आगे से पढ़ा करूंगा, इस बार बेड़ा पार कर दो। नौकरी लगने वाली हो, इंटरव्यू कॉल आ जाए, फिर देखो कैसे भगवान के सामने मिन्नत करता है। भगवान देखो मैं तेरा बंदा हूं, मेरे पास पार्षद फोर्स तो है नहीं, मैं कुछ कर तो सकता नहीं, पर तू ऐसा करना, मैं तेरे को 25.25 का प्रसाद खिलाऊंगा, तू थोड़ा सा धक्का लगा देना, तेरा क्या जाता है, मेरे को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी ले रहा है 20,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया महीना वाली, और भगवान को दे रहा है सिर्फ 25.25, और उस 25.25 में भी 25 का प्रसाद खुद डकार जाता है, सिर्फ 25 पैसे का एक पीस भगवान के आगे रख देता है। होता नहीं ऐसा? बताइए। सभी धर्मों में सच्ची बात कड़वी तो लगती है, लेकिन सच सच रहता, वो झूठ नहीं होता। तो वो मालिक नहीं खाता, हमारे जैसे चढ़ाते हैं और हमारे जैसे ही डकार जाते हैं। मालिक कभी किसी से कुछ नहीं लेता। अरे वो पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है, किसी के लड्डू पेड़ों का भूखा नहीं है वो। अगर उसे देखना है तो भावना शुद्ध होनी चाहिए, विचारों का शुद्धिकरण करो और वैराग्य में तड़फो। जैसे आप अपनी औलाद के लिए तड़फते हो, वो श्रद्धा, वो भावना है, वैसे भगवान के लिए तड़फो। हम उदाहरण दिया करते हैं कि मालिक ना करे ऐसा हो, आपका बच्चा आपसे दूर हो और आप उससे बहुत मोहब्बत करते हो, कहीं दूर हो, वहां कोई एक्सीडेंट हो, मालिक ना करे ऐसा हो, और आपको पता ना चले,
इतना पता चले कि वहां एक्सीडेंट हुआ, वहां कुछ ऐसा हुआ है, और आप जब तड़प उठते हैं कि मेरे बेटे का पता नहीं क्या, आंखों से आंसू बेअख्तियार निकल आते हैं अपने आप, तो वो जो आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़फे, वो श्रद्धा भावना हुई। ऐसी ही श्रद्धा भावना ओम हरि अल्लाह राम के लिए रुपए में 15 पैसे तड़फ लो, फिर भगवान ना मिले, हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। लड्डू पेड़ों से नहीं मिलेगा, ये भी लिख के दे सकते हैं हम आप। ऐसी भावना हो, ऐसा शुद्धिकरण हो अंदर का, फिर वो नजर आता है, फिर उसके नजारे मिलते हैं। ये थोड़ा ही ना कि मतलब निकाला, बड़े मतलब परस्त हैं संसार में लोग, अपना मतलब निकालते हैं, तब तो कहते हैं भगवान जी बड़ा मीठा है, वो तो मेरे सारे काज संवारता है, वो तो चुटकियों में काम करता है, और जब मतलब निकल गया तो कहते हैं कौन सा भगवान, कब आया था, मेरे पे को क्या दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। बड़ा ही मतलब परस्त है ये जमाना। जरूरत पड़े तो गधे को बाप कह देते हैं, भगवान को तो भगवान कहना ही है, और जरूरत निकल गई तो कोई नहीं पूछता। तो भाई हम ये नहीं कहते क्या भगवान को कुछ पूछो, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहो, आपके घर में सुख शांति रहे, आपके समाज में हमेशा शांति हो, लड़ाई झगड़े नफरतें ना हो। इसके लिए हर इंसान को अपने आप को सुधारना होगा, अपने विचार जो उग्र हैं उनको खत्म करना होगा, और शांति में जो वचन आपके अंदर से उठे, हिलोरे लें, भगवान के अल्लाह राम के नजारे आपको मिलें, उस भक्ति इबादत से जुड़ना होगा। और आप किसी भी धर्म को मानते हैं, जिस मर्जी धर्म में रहिए, उसकी भक्ति इबादत करते रहिए, तो वह नजारे बख्श देगा, वो खुशियां दे देगा। एक भजन में हमारी गुरु जी ने लिखा, दाता पुल दाता नाल प्यार पाले। दाता को भूल जाता है जब दाते मिल गई, थोड़ा पैसा आ गया, बाल बच्चे परिवार आ गया, अच्छा घर बन गया, अच्छा शरीर खूबसूरती आ गई, या राज पहुंच हो गई, कहता कौन भगवान, कैसा, देखा ही नहीं, क्या देता है वो, कुछ भी तो नहीं देता, कुछ भी तो नहीं करता, सब ताक पे रख देता है, भूल जाता है जिंदगी लंबी है, क्या पता अगले मरहले में आपके लिए क्या रखा है, क्या मालूम क्या हो जाए। भूल जाता है सब कुछ, भुला देता है अपने परवरदिगार को। तो इतना अहंकार ठीक नहीं, दीनता नम्रता रखो। अगर आपने गैरत है, आपके अंदर गैरत, कहते हैं मैं गैरतमंद हूं, मेरे में अणख है, मेरे में गैरत है, अगर आप में वाकई गैरत है तो आप अपने अंदर की बुराइयों से लड़के दिखाओ। किसी गरीब को झुका लेना, अपने से कमजोर को डरा लेना, यह कोई गैरत अणख नहीं है। और अगर आप में सच्ची अणख गैरत है तो आप अपने मन को, नफ्स शैतान को झुका के दिखाओ, पता चल जाएगा आप में कितनी ताकत है, आप कितने गैरतमंद हैं। यानी अपने अंदर की बुराइयां छोड़ के दिखाओ। आदमी में बड़ी ईगो है, बड़ा अहंकार है, वो झुकता नहीं, गलती कर भी ले तो भी गलती नहीं मानते आज के लोग, अपनी गलतियां नजर नहीं आती, सब भगवान को दोष देते हैं। इसी पे एक आपको है तो हंसने वाली बात, लेकिन है ज्ञान की और सच्ची बात। एक बार दो अमली थे, अमल जैसे अफीम खाते हैं या जो भी आप जैसे नशा होता है इलाकों में, तो अमली थे, अमल खाया हुआ था और एक पेड़ के नीचे बैठ के, बेरी का पेड़ था, दोनों लेट गए, पूरा अमल चढ़ा हुआ था, तो भगवान की गलती निकालने लगा एक। ये हकीकत, आज भी ऐसे लोग हैं, गलती निकालने लगा, कहने लगा ए भाई, कहता हां जी, कहता देख भगवान ने कितनी गलती की है, कहता कैसे, कहता सामने कद्दू लौकी की बेल है, उस पे बड़े बड़े लौकी लगे हुए हैं, मरियल सी बेल, इतने बड़े बड़े कद्दू लौकी पेठा। कहता हां, इधर देखो कितनी लंबी चौड़ी बेरी है, इतनी हट्टी कट्टी बड़े बड़े टहने हैं। कहता हां, इस पे छोटे छोटे बेर है ना, गलती भगवान की, इधर पेठा लगना चाहिए था, पेठे पे बेर लगने चाहिए थे।
दूसरा भी उस जैसा ही था। कहता हाँ हाँ वाकई भगवान ने, राम ने गलती की है। थोड़ी देर हुई, हवा का चक्रवात आया, चला गया। जिसने गलती निकाली थी कहता यार सुन। कहता हाँ। कहता भगवान की कोई गलती नहीं। कहता तू ही तो कह रहा था गलती है। कहता ना 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 कोई गलती नहीं। कहता क्यों? कहता अभी चक्रवात आया था। कहता आया था। कहता वो चक्रवात आया और उससे एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, कुछ नहीं हुआ। अगर यहां पेठा लौकी लगा होता तो इधर तो 2 छेद रह जाते, सारा भूगोल ही बदल जाता। भगवान जो करता है सही करता है, इंसान को समझना चाहिए। उसके परोपकारों को जो भुला देते हैं वो जिंदगी भर नरक जैसी जिंदगी गुजारते हैं। सब अरे सजना सजना तो क्या, नाक से मक्खी नहीं उड़ती ऐसी बीमारियां लगती। तो इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ के रखिए और भगवान के जो उसने किया है सही है और जो वो कर रहा है वो सही करेगा, उसकी कोई गलती नहीं होती। इंसान अपने कर्मों की गलती है, अपने कर्मों की वजह से दुखी है। खुद कर्म करने नहीं जो संत पीर फकीर बताएं, और दोष देते हैं संतों को, दोष देते हैं भगवान को। तो भाई इंसान भूल जाता है सब कुछ। हमने अपनी निगाह में देखा अजी ऐसे ऐसे लोगों को, बड़ा ही बुरा हाल, 2 समय का खाना नहीं, राम नाम की भक्ति की, मेहनत की, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मरना मद दे खुदा। मेहनत तो वो पहले भी करते थे लेकिन कुछ भी नहीं मिला, और फिर भगवान का नाम लिया, प्रभु की भक्ति इबादत की, और जैसे जैसे भक्ति इबादत करते गए तो वो मेहनत फलने फूलने लगी। जो साइकिल भी कभी नहीं हुआ करता था, कारों पे हवा में उड़ार हो गई। पर कई बार अहंकार हो जाता है कि हमने जी ये हो गए, हम वो हो गए, फला हो गए, और ऐसा प्रभु का खेल हुआ वो फिर से उसी साइकिल पे आ गए। ऐसा हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, बहुत लोगों को देखा है जिसे खाना पीना पहनना भी नहीं आया करता था, ऐसी मालिक की कृपा हुई, अच्छों में, खूबसूरतों में, बढ़िया में शुमार हो गए। लेकिन जैसे लगा कि मैं तो परफेक्ट हूं, बड़ा कुछ हूं, तो फिर से वही हशर जैसे पहला था। ऐसा हमने अपनी आंखों से बहुतों को देखा है। तो इसलिए विनती कि ऐसा अहंकार ना आने दो, मन का अहंकार, मन को हावी ना होने दो, क्योंकि बुरे कर्म अगर करोगे तो नतीजा बुरा ही होगा। तो इसलिए राम नाम जपो, भक्ति करो, किसी को मालिक से दूर करने की कोशिश ना करो, वरना लेने के देने पूरी कुलों को भोगना पड़ता है। कहीं मजाक समझो, आप अच्छे हो दूसरों को अच्छा बनाओ, आपका मन गिरा है तो दूसरों को गिराने की कोशिश ना करो, बल्कि अपने मन से लड़के अपने आप को खड़ा करो, ताकि आपका मन हावी ना हो और मालिक की खुशियां हासिल कर पाओ। तो मनुष्य जन्म बड़ा मुश्किल से मिलता है। हमारे हिंदू महापुरुषों ने बताया 84 लाख शरीरों में आत्मा जाती है और मरती है, आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है, और इसमें प्रभु की भक्ति करो तो आवागमन से मोक्ष मुक्ति है, वरना फिर से जन्म मरण में आत्मा को जाना पड़ता है। यही बात सिख धर्म में आती है। 84 लाख परमतियां दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू सो धन नेड़ा आयो। सेम मीनिंग, सेम मतलब। तो मनुष्य शरीर मिला बड़ा अनमोल है, बेशकीमती तोहफा उस परमपिता परमात्मा का। समय आपके हाथ में है, मर्जी आपकी है, आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, वो तो आपके हाथ में है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा होगा, और बुरे कर्म करते हैं तो आने वाले समय में आपके साथ बुरा अवश्य होगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो उस पे आम नहीं लगेंगे। अगर बुरे कर्म करते हो तो आने वाले समय में आप दुख दर्द बीमारियों से घिरे रहोगे। पैसा
रुपया कमाने से कोई भी संत पीर फकीर रोकता नहीं, जितना मर्जी कमाओ, पर एक बात का ध्यान रखो, हमारा हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करके कमाओ, मेहनत करो और कड़ा परिश्रम करके कमाने के बाद कमाई का 7वां 8वां हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाओ। ये वेदों शास्त्रों में लिखा है। यही बात अलग अलग धर्मों में, सिख धर्म में दसानवादी किर्त करो, बंड के छको और हक दसानवादी किर्त करो। इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और नेक कमाई का नेक हिस्सा नेक नियत से नेकी में लगाओ। इंग्लिश फकीर कहते हैं हार्ड वर्क करो, मेहनत और मानवता की भलाई में पैसा जरूर लगाओ। ये धर्मों में लिखा है। किसी का निवाला छीन के अगर पेट भरते हो, किसी का हक मार के खाते हो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से कमाते हो, दौलत बहुत आ जाएगी, कोठियां बंगले महल बन जाएंगे, लेकिन एक गारंटी हम आपको देते हैं, उस घर से हमेशा के लिए आपसी प्यार मोहब्बत चला जाएगा, तंदुरुस्ती चली जाएगी, बेचैनियों का आलम होगा। यही धर्मों में लिखा है, माया होई नागणी जगत रही डहकाय, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। ये हकीकत। अपने देश में ऐसे ऐसे लोगों को देखा, धनाड़ों में नंबर पे हैं, ये नहीं बताएंगे कौन सा नंबर, आते रहते सत्संगों में, रोते हुए आए, तड़पते हुए आए, गुरुजी बेचैन है, परेशान है। अरे भाई, आपको क्या परेशानी हो सकती? हवा में उड़ा रहे, सब कुछ आपका अपना है, अच्छा पैसा है, यहां दिखाओ, यहां ठीक नहीं आते, विदेशों में दिखाओ। कहता सब जगह दिखा लिया, अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरे, सीटी स्कैन, सब कुछ करवाया, रिपोर्टों में कुछ नहीं आता, पर रात को नींद और दिन को चैन नहीं आता। कहता गुरुजी मेरे पास बिस्तर है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, लक्ष्मण झूले की तरह, बटन है, जे कर लूं वो कर लूं, फला इतना आरामदायक, लेकिन जब नींद नहीं आती तो उन मखमल की चादरों में से ऐसा लगता है जैसे बिच्छू डंक मार रहे हो। नींद के लिए इंजेक्शन लेता हूं, टेबलेट लेता हूं, तब जाके नींद आती है। तो पैसे को चाटना है क्या अगर शरीर की खुशी नहीं है? और दूसरी तरफ एक मेहनत की करने वाला ढेलों पे पड़ जाता, बड़े बड़े ढेले होते हैं, वहीं लेट जाता मेहनत करता करता, और ऐसे खुराटे मार मार के नींद पूरी करता है कि पूछिए मत। उठता है, मजे लेता है। आप बताइए सुखी कौन है? उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास सब कुछ है। कहने लगा गुरुजी मेरा कैसे ठीक होगा और मेरे साथ ऐसा क्यों है? हमने कहा बुरा ना मानना, आपने लोगों का खून चूस चूस के नंबर बनाया है। कहता जी ये तो सच है, वो मान गया हमारे पास। गुरुजी के पास मानूंगा कि मैंने आगे बढ़ा, किसी को क्या होता है मैंने परवाह नहीं की। तो भाई जिनके आप हक मारते हो, जिनको लूटते हो, वो आपके सामने बोलेंगे नहीं क्योंकि आप योरावर हैं, ताकत वाले हैं, लेकिन उनकी आत्मा से बद्दुआ निकलती है, और आत्मा से बद्दुआ शराफ या आशीर्वाद निकले वो लगता जरूर है, टाइम लग जाता है। तो जैसे आपने उन आत्माओं पे बद्दुआ के लिए एक माहौल बना दिया, वैसा ही अब ऐसा उनका इलाज करवाओ, ऐसा भला करो कि उनमें से दुआएं निकलें, आपको चैन मिल जाएगी। तो वो 1.5-2 साल के बाद वो इंसान मिला। कहने लगा गुरुजी वाकई आपने जो बताया मैंने वो काम शुरू कर दिए हैं, तो मेरे को तंदुरुस्ती आ गई, नींद मेरी अपनी हो गई है, मैंने इंजेक्शन छोड़ दिया, टेबलेट छोड़ दिए, मैं बिल्कुल आराम से सोता हूं, मजा आ गया जिंदगी का। तो भाई ये धर्म शास्त्रों में लिखा, फकीर तो प्रैक्टिकल करके उसका रिजल्ट निकालते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान। हमने वो मेथड किया, हमें सब कुछ मिला, आप करोगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? बताइए, आप भी इंसान और हम भी इंसान। तो इसलिए संत, गुरु मंत्र कौन सा होता है? गुरु का मंत्र नहीं होता। गुरु मंत्र का मतलब है भगवान के वो शब्द जो गुरु पहले खुद करे और फिर लोगों को बताए कि भाई मैंने किया, आप करो, आपको मिलेगा। उसे कहते हैं हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कलमा। तो वो आप अभ्यास कीजिए। वो संत बताने आते हैं कि मनुष्य शरीर जा रहा है, इसमें उसका अभ्यास करें। पूंजी श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बंजना कमाया,
क्या तू कमाया, किस लिए आया, सौदा किया नाशवा। इस बारे में लिखा बताया। संतों की जो भी वाणी आएगी सेवादर भाई आपको पढ़ के सुनाएंगे। पवन खां बोलिए, पढ़िए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, अब मन जागत रहो रे भाई, गाफले होए के जन्म गवायो, चोर मुसे घर जाई, पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। 5 चोर, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 2 इनके हेड मुखिया सरदार जो भी आप कहें, मन और माया। ये 7 का चक्रव्यूह है। और इस धरती पे जिनके अच्छे संस्कार, जिन पे प्रभु की कृपा, उनको छोड़ के हर इंसान इन्हीं के ताने बाने में उलझा हुआ। कोई कामिक कीड़ा है, काम वासना में डूब जाता है। सामने मां, बहन, बेटी, पति, कुछ भी हो, वो इतना कामी कीड़ा हो जाता है कि उसके लिए एक ही रिश्ता रह जाता है, स्त्री पुरुष का, पशुओं की तरह। फिर क्रोध, क्रोध जब आता है, क्रोध को बेरहम चंडाल का नाम दिया गया है। फिर ये नहीं देखता कि आपकी मां, बहन, बाप, बेटा, बेटी कौन सामने है, फिर तो जो मुंह में आया बकता चला जाता है। सिर्फ वहीं बस नहीं होती, पहले बका, फिर उसके लिए पछताया, रोया, सारे श्वास क्रोध में बर्बाद हो गए। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ जाता है, बाकी के पाप तो अपने आप जुड़ जाते हैं। दोस्ती पल में टूट जाती है। बेटा बाप को, बाप बेटे को मारने में देरी नहीं करता। सुनने में आता है, आप भी जानते हैं, सब रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। अरे वो भाई जो एक ही मां का खून, एक ही बाप के साए तले खेला, एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने को तैयार था, ऐसा क्या हो गया कि वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए? सिर्फ जायदाद, धन दौलत, और तो कुछ नहीं। एक दूसरे को मार देता है, एक तो मर गया, दूसरा जेल में चक्की पीसता, जमीन वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है, वो दौलत यूं ही रुलती रहती है। क्या फायदा? तो ये लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। मोह ममता, बच्चों को समझाना, अच्छे संस्कार देना, पढ़ाना लिखाना, ये मोह ममता नहीं, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है, या इसे स्वस्थ मोह कह सकते हैं। एक होता है बच्चा गलतियां करे, बुरे कर्म करे, कहना मेरा खून ऐसा नहीं कर सकता, सुनना ही ना बात, और उसको बिगाड़ते जाना, शह देते जाना, उसके लिए सब कुछ करना। धृतराष्ट्र महाभारत में एक कैरेक्टर है, पात्र है, सुना होगा आपने। कहते हैं उसको दुर्योधन से बहुत प्यार था, वो अपना रूप दुर्योधन में देखता था, और ऐसा उसे विष की क्यारी बनाया, विष का पौधा बनाया कि सारे सब लोग समझाते। उसकी धर्मपत्नी विदुर जी, जो बहुत बड़े सलाहकार थे उनके, और उनकी वो बात माना करता था, कभी टालता नहीं था। भाई भी था और सलाहकार, मंत्री, प्रधानमंत्री भी था, लेकिन उसकी बात भी उसने नहीं मानी, क्योंकि विदुर जी ने कहा कि आपका ये बेटा तो किसी काबिल नहीं, या तो इसे मार दिया जाए या इसे कहीं दूर जंगलात में त्याग दिया जाए, क्योंकि ये तो विष है। नहीं सुनी किसी की कोई बात, बच्चे को पढ़ाता रहा वही बातें, बच्चा सीखता गया, जहर बन गया, और फिर आप जानते कुलों का नाश हुआ। लेकिन वो धृतराष्ट्र मशहूर इसलिए हुआ क्योंकि एक तो मोह में अंधा हो गया और एक वैसे अंधा था। आज क्यों नहीं कोई धृतराष्ट्र मशहूर हो रहा? जरा ध्यान से सुनिए। मशहूर वो होते हैं जो कोई कोई होते हैं, यानी धृतराष्ट्र जमाने में अकेला ही था इसलिए मशहूर हो गया। आज देखने वाली बात यह है कि धृतराष्ट्र कौन नहीं है। यह देखने वाली बात नहीं है कि कौन है, बल्कि कौन नहीं है। हर किसी को अपनी चारपाई, अपनी कुर्सी, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी मां, वहीं तक सीमित है। दूसरा मरे, गले, सड़े, तड़फे, कुछ भी हो। तो भाई ये हकीकत है। धृतराष्ट्र कितने नहीं है, आप निगाह मारेंगे आपको अपने आसपास पता चल जाएगा।
तो आज मोह में इंसान डूबा है। फिर है अहंकार। अहंकार को मार है। किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को राज पहुंच का, किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार की मेरे में जितनी अकल बुद्धि है ये तो किसी में हो ही नहीं सकती। पर ये लोग भूल जाते हैं कि अहंकार को मार है। जो अहंकार करता है एक ना एक दिन उसे मार जरूर पड़ती है। तो अहंकार ना करो, अहंकार को मार पड़ती है। और फिर मन माया। मन का आपको बता ही दिया, बैठे कहीं और, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और है। कहीं मीटिंग आपकी और चलती रहती है, ध्यान आपका कहीं और घूमता रहता है। और सत्संग में जो ऐसा करता है वो तो टाइम बताता है क्या होता है। हम तो दुआ ही करते हैं कि कम से कम इंसान इंसानियत पे तो रहे, राम नाम जपे, भक्ति इबादत करे और जोड़े जिसको जोड़ सकता है, तोड़े ना किसी को भी अपनी बुरी बातों से। तो इस तरह काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये सब जीवों पे छाए हुए हैं। इनसे बचा जा सकता है तो राम नाम के द्वारा। ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब की भक्ति से विल पावर आएगा, आत्मविश्वास आएगा और आत्मविश्वास से आप इन बुराइयों से हट सकते हैं। जैसे कल आपके कोटा नगर में, बहुत बड़ा महानगर है, सेवादार आए, बहुत दूर पड़ता था ये एरिया, लेकिन फिर भी बहुत सेवादार आए, हजारों में, इलाकों में, जो भी जैसा भी जिसने गिनती की। तो 6-7 घंटे जो हमें बताया गया, पूरा ये महानगर बहुत बड़ा नगर है, इसको साफ कर दिया साध संगत ने। यहां के नगरवासियों ने सहयोग दिया, फार्म भरे कि आगे से, क्योंकि फार्म भराए जाते हैं कि आगे से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, बस इतना सा। बहुत सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहां के नागरिकों ने फार्म भी भरे कि जी वाकई हम साथ देंगे, हम कभी भी कूड़ा करकट नहीं फेंका करेंगे, अपनी आदतें बदलेंगे। तो ये तो हुई बाहर की सफाई, जो हमारे हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई धर्म में जरूरी माना कि वातावरण की स्वच्छता अति जरूरी है, धर्म को भी पनपने के लिए और शरीर को भी स्वस्थ रहने के लिए। तो लेकिन अंदर की सफाई तो धर्मों का मुख्य मुद्दा है ही, तो वो अंदर की सफाई भी आज राम नाम से मालिक ने चाहा तो आपकी जरूर होगी, क्योंकि वो तो भगवान ने करनी है, अल्लाह राम ने। आदमी मर्जी का मालिक है, आदत पड़ जाए। कहते हैं वारे शाह, जिसने हीर लिखी थी, पर उसकी एक दोहा आता है, एक शेर आता है, बारे शाह ना आदतें जाती हैं, चाहे काट दें पोरी पोरीच, कि बंद बंद भी काट दें। आदत जिसको पड़ जाए, पशु को रस्सा चबाने की पड़ जाए, हरा चारा चाहे चने बिनोला कुछ भी डालो उसकी आगे, उसको नहीं खाएगा, रस्सा जरूर चबाएगा, पता नहीं कौन सा विटामिन मिलता है। उसी तरह जिसको जो गंदी आदत पड़ जाए, बदलता नहीं जल्दी से, छोड़ता नहीं। पता चलता है मां बाप का, वंश का, कैसे वंश में कैसे मां बाप ने जन्म दिया। तो भाई कबीर जी ने लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। जो सारा दिन बुराइयों में लगे रहते हैं, मार काट, ये कमा लूं, वो कमा लूं, पास में है उसका सुख नहीं, सारा दिन असंतोष असंतोष, वो मना तेरी आदत को नहीं बदल सकते। कौन बदलेगा? हरि, भगवान बदलता है। जन, उसका कोई इंसान, शूरवीर बहादुर योद्धा जो पर्ण कर ले, हाँ मैंने अपनी ये गंदी आदत छोड़नी ही छोड़नी है, वो तेरी आदत बदल सकते हैं, बाकी कोई आदत नहीं बदल सकता। आज संतोष धन नहीं है, असंतोष है। संतोष किसे कहते हैं? संतुष्टि। ध्यान से सुनिए, हम आपको सारे धर्मों का निचोड़ सुना रहे हैं आज, कि आपके पास जो भी है उससे सुख लो, और आपके पास जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो, लेकिन टेंशन, चिंता, परेशानी ना हासिल करो। इसी का नाम सच्चा संतोष है, इसी का नाम संतुष्टि है। यानी जो है उसका सुख लेना, समाज को सुख देना। जितना मान लो आपके पास हजारों हैं, तो कुछ सैकड़े लगा के बीमारी का इलाज, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, और इस तरह से आप नेक भले कर्म कर डालें, और
बाकी आप खुद भी उससे फायदा लें, लेकिन और पाने के लिए चिंता ना करें, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार बुरे कर्म ना करें, बल्कि मेहनत कड़ा परिश्रम करते हुए आप आगे बढ़ें, तो आप प्रभु की कृपा पात्र बन सकते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बना जा सकता है। तो ये धर्मों में शिक्षा दी गई है। करना था काम जो किया ना, प्रभु का नाम लिया ना, अल्लाह का नाम लिया ना, कभी जलाया ज्ञान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना, मन को जो भाता है मांस अंडा खाता है, पीता रहा शराबा। इस बारे में लिखा बताया है। बाहर वाले नशे सच्चे प्रेम के एक घूंट का भी मुकाबला नहीं कर सकते। वो जान जा रूह की शराब है, वो कहाँ की और ये जमीनी शराब कहाँ की, इन दोनों का क्या मुकाबला हो सकता है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि मजाजी शराब के 2000 मटके सतगुर के प्रेम प्याले के एक घूंट का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो प्यारी सात्संग जियो, सात्संगत इतनी ज्यादा आ चुकी है और आ रही है, तो जो सेवा के महाअभियानों में सात्संगत आई थी, उनसे हाथ जोड़ के विनती, आप सत्संग सुनते रहते हैं, अगर पीछे जो संगत बैठी है थोड़ा और पीछे हो जाएं। भाइयों की तरफ तो जगह नजर आ रही है, जगह बन गई है, थोड़ी सी जगह पर यहां हमारे पास एक पर्ची लिख के आई है। बहनें भी, आपकी ये भी एक सेवा होगी कि यहां की साथ संगत को अगर आप जगह देते, पीछे बैठे हैं, थोड़ा सा बैठे बैठे या तो पीछे हो जाएं या थोड़ी जगह बना लें। सेवादार आपको प्रार्थना करेंगे तो आप उनकी मान लें, क्योंकि बहुत साथ संगत आ रही है और बस थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये सत्संग 8-10 दिन पर चलने वाली नहीं, यही आधा घंटा घंटा आपका और लेंगे, इसी में आपके सवालों का जवाब भी होना है। तो बैठे रहना है। माता बहनों, आपसे फिर प्रार्थना है, क्योंकि शायबान वाले जो सेवादार हैं, शायबान लेके तो काफी आए हैं, लेकिन आपके प्यार के सामने कम पड़ गए हैं जी। ये इन्होंने बताया जी, हम तो जी 6 ट्रक बड़े भर के लाए थे शायबान के, लेकिन साथ संगत के सामने ये छोटे पड़ गए हैं। तो कई बहनें धूप में भी खड़ी हैं, पर मौसम उतना गर्म नहीं, फिर भी कुछ ठीक है जी। तो फिर भी आप यहाँ कोटा शहर से, भाई बैठे रहो, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। विनती, आप खड़े क्यों हो गए? सत्संग तो अभी चल रहा है। यही तो कलयुग की निशानी है। गप मारने हो, चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, टांग खिंचाई करनी हो, बाद में घड़ी देखे तो यार इतना टाइम पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। ताश के पत्ते खेलने हो, मेला मुजरा सिनेमा में जाना हो, लेकिन राम नाम में आधा घंटा बैठा, फिर से करबट शुरू। ओह क्यों भाई, क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ? गर्मी सी लग रही है, फूके मार, पता नहीं क्या क्या, क्या पता तेरी जन्मों जन्मों की सारी गर्मी निकल जाए थोड़ी गर्मी लगने से, क्या मालूम। क्योंकि राम नाम तो ऐसी जगह होती है, जितना शांत चित्त ध्यान से सुनोगे उतनी परेशानियां बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो विनती है, आप बैठे रहिए। भाई खड़े हैं, बैठ जाएं। नौजवान, हाँ बहुत समझदार भाई फौरन बैठ गए, तो आप बैठ जाएं, शाबाश। माता बहनों, आप भी बैठे रहिए, क्योंकि आप ही व्यवस्था बना के रखनी है। तो बात यहां पे आई नशों की और मांस की। तो मांस की बात करते हैं। आज समाज में मांसाहार भी बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि मांस, नशे जो हैं, ये राक्षसों का पीना खाना है। हमारे हिंदू धर्म में विष्णु पुराण, शिव पुराण, वेदों शास्त्रों में हमने सभी ग्रंथ पढ़े पवित्र, उनमें लिखा है कि आप ये शराब, नशे या मांस अंडा ना खाएं, ये राक्षसों का खाना पीना है। लेकिन लोग सुनते तो हैं, इस कान से सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं। तो मांस खाते खाते आज आदमी इतना गिर गया है। ये तो सुना था, सरपनी अपने बच्चे आप खाती है, लेकिन आज आपको दिखाएंगे सच्ची तस्वीरें इंटरनेट से डाउनलोड की गई, कैसे आदमी अपने बच्चों को खाता है। विदेशों में आदमी के भ्रूण, जब बच्चा 5-4 महीने का होता है, तो मां की गर्भ से जबरदस्ती उसे निकाल देते हैं, उनका अचार डालते हैं, उनका सूप बनाते हैं, उनको साबुत डिब्बों में पैक करते हैं। तो आज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा ध्यान देना, विदेशों में क्या हो रहा है और अपने भारत में क्या हो रहा है, आपको अभी दिखाते हैं।
तो तस्वीर जिनके पास है जी, ध्यान से सुना करें। पहली तस्वीर है भ्रूण को खरीदते हुए खाते हुए लोग। तस्वीर वाले भाई बहन दिखाएं, आपकी सेवा है जी। तो आप तस्वीर धीरे धीरे घुमाएं। ऊपर डिब्बे हैं, बच्चे का डिब्बा बंद मांस, औरतें खरीद रही हैं, आदमी खरीद रहे हैं, और नीचे एक आदमी बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके उसे तल रहा है और फिर उसको ऐसे खाता है जैसे मक्की का, बाजरे का भुट्टा खाते हैं। आप ध्यान दीजिए, सभी आराम से बैठ के देखें जी। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, भ्रूणों को पैकेटों में पैक करते हुए, और लाशें पड़ी हैं छोटे छोटे बच्चों की और उनको पैक किया जा रहा है सफेद सफेद कपड़ों में। देखिए काला जुर्म कैसे ढांपा जा रहा है, केमिकल के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि 6 महीने वो मांस खराब ना हो। ये इंटरनेट से हकीकत डाउनलोड की गई तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं ये कैसे, क्या हाल है बच्चों का, कैसी मां हो गई आज की इस कलयुग की माता, आप देख सकते हैं। और ये माताएं क्या करती हैं, एक रेस्टोरेंट, कई रेस्टोरेंटों की पता चला है, वहां जाती हैं, उनको 80,000 मिलता है अगर वो 4-5 महीने का बच्चा गर्भ से निकाल दें, और बदले में वो बिकता है 1,60,000 का, और उसे कहा जाता है कि इसमें ताकत बहुत होती है, जो कि झूठ है, लेकिन एक भ्रम पैदा कर दिया गया। उनका सूप बनाते हैं। अब आपको दिखाते हैं बच्चे का, पूरी बॉडी का कैसे सूप बनाते हैं। मानव भ्रूण का सूप, बच्चे के टुकड़े किए जाते हैं, उसको उबाला जाता है। आप देख सकते हैं कप में एक खोपड़ी ऐसे दिखाई जाती है ग्राहकों को, और छोटे छोटे बच्चों को पिला रहा है उनका बाप। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कितना बुरा हाल है। धीरे धीरे घुमाएं भाई, सब जगह पूरा राउंड ले लिया करें आप, धीरे 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 धीरे, आराम से, तेजी से नहीं जी। तो ये आप देख सकते हैं। और भारत की भी बात करेंगे तो नीचे कर लें, ये डिब्बा बंद मांस, ये सारा आपने देखा। तस्वीर वही दिखाया करें जो कहा जाता है। तो आपसे शासक जी गुजारिश, ध्यान दीजिए, अपने देश भी कोई पीछे नहीं है इन कामों में। यहां अगर बेटी हो जाए एक और दूसरा बच्चा गर्भ में हो, उसका चेकअप करवाते हैं। अगर कहीं वो बेटी हो, बहुत सारे घरानों में, बहुत सारे इलाकों में उस बेटी को सफाई करवा देते, कहते मैं सफाई करवाया, अबॉर्शन। और वो अबॉर्शन कैसे होता है, हमें फिल्म दिखाई कि बच्चे को मां के गर्भ से जब निकालते हैं वो बाहर नहीं आता, तो उसके केमिकल का इंजेक्शन लगा देते हैं, तेजाब कह लो, ऐसा कुछ, जिससे वो बच्चा गर्भ में सिकुड़ जाता है और फिर उसे बाहर कर देते हैं, या फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको निकाला जाता है, कचरे के डिब्बे में डालते हैं, बाद में कुत्ते चील उसे नोच नोच के खाते हैं। आपको अपने देश की तस्वीरें, धार्मिक देश, और यहाँ के नागरिकों जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में। क्योंकि कोटा में भी जो रिपोर्ट डॉक्टर ने हमें भेजी, अभी कोई रखे गए हैं, 1,000 लड़कों के पीछे 912 लड़कियां आती हैं। वैसे कई और इलाकों से तो ठीक है, लेकिन फिर भी यहां ऐसा हो तो रहा है, इसका मतलब हो रहा है, जहां ना हो तो ऐसा नहीं है। तो तस्वीर आपको दिखाते हैं अभी। सबसे पहले तस्वीर जो है जी, गर्भ आतंकवाद, गर्भ आतंकवाद, बच्चे को काट के फेंका गया है। ध्यान से देखिए, आप में से जिसने किसी ने अबॉर्शन करवाया है, हो सकता है आपकी बेटी की तस्वीर हो, अपने देश के हॉस्पिटलों से, या अपने देश की ये तस्वीरें हैं। देखिए ध्यान से, कैसे उस बेटी को, नन्ही सी बेटी को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। गर्भ में आतंकवाद, आप देख सकते हैं, गर्भ आतंकवाद जी। अब आप देखिए दूसरी तस्वीर, कूड़े के ढेर पर मरती इंसानियत, कैसे उनको निकाल के ढेर लगे पड़े हैं छोटी छोटी बच्चियों के। ध्यान से देखेंगे आप तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे ढेर लग जाते हैं। सफाई महाअभियान चलता है, बहुत जगहों पे भ्रूण मिले हैं, बहुत जगहों पे आप देख सकते हैं। ये अपने देश की तस्वीरें,
पत्रकार समाज भी इस बारे में जागरूक हुआ। यूपी साइड में हमने सत्संग की तो एक भाई ने वहां से एक फोटोएं भेजी, अखबारों में भी दी उसने। अलीगढ़ में मिले दर्जनों भ्रूण, अगर ये तस्वीर, अलीगढ़ में मिले दर्जनों भ्रूण, एक पत्रकार समाज के भाई ने फोटो खींची, फिर वहां हल्ला मच गया पूरे शहर में कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो अगर ये भी एक स्तंभ है और जाग जाएं, बुराई सामने लाएं समाज के, तो ये बंद होने में देरी नहीं लगेगी। कानून तो बन गए हैं, पर लागू तभी होगा ना जब हम सब लोग सहमत होंगे। देख सकते हैं नन्ही नन्ही बेटियां कैसे कूड़े के ढेर में फेंक रखी हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। आदमी के बच्चे को आदमी खा रहा है और नीचे एक अपने देश में कुत्ता खा रहा है। अभी देखिए आप तस्वीर, ये दोनों तस्वीरें ध्यान से देखिए। ऊपर आदमी खा रहा है विदेशों में, और नीचे जिस बेटी को आपने अबॉर्शन करवा दिया उसे कुत्ता नोच के खा रहा है। आप ध्यान दीजिए। तो कितना बुरा हाल है। जी, ये आपने तस्वीरें देखी, तस्वीरें नीचे कर लो जी। तो हे भाइयों, आप अपने आप को मर्द कहलवाना पसंद करते हैं, पर लानते सी मर्दानगी पे जो अपने हाथों से अपनी बेटी का गर्भ में कत्ल करवाते हैं। अरे लानते से मर्दों पे। हे मां, तू तो जगत जननी है, तुझे तो धर्मों में भगवान का दर्जा है। अरे भगवान भी धरती पे आएगा तो मां की गर्भ में से होके आएगा, ये असूल है। पर हे मां, तुझे क्या मजबूरी पड़ी कि तू अपने गर्भ में अपनी बेटी को मरवाती है। अरे तू भी औरत है, अगर तेरी मां तुझे मरवा देती तो क्या आज तू यहां बैठी होती। पर मां को भगवान का दर्जा है, पर जो मां अपनी बेटी को गर्भ में मरवाती है, हमारे धर्मों में मां या भगवान नहीं, उसे बेरहम डायन कहा जाता, लानते सी माताओं पे। और वो डॉक्टर, मेडिकल साइंस में ये सिखाया जाता है, जिंदगी बचाने का भरपूर कोशिश करो। पढ़ाई में ये सिखा RX, जो भी डॉक्टर लिखते हैं कोड वर्ड, वो मालिक को ही मानना है। सिखाया जाता है जिंदगी बचाओ, पर चंद नोटों के लिए। अरे ओ डॉक्टर, तुझे तो गांव के लोग तो भगवान मानते, सिर दर्द पेट दर्द दवाई ली, कहते यार वो डॉक्टर तो मेरे लिए भगवान है, मेरा पेट ठीक हो गया, सिर ठीक हो गया। पर चंद नोटों के लालच में जो डॉक्टर किसी की बेटी जिससे कोई दुश्मनी नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े गर्भ में करवा देते हैं। धर्मों में वैद्य हकीम डॉक्टर नहीं, बेरहम जल्लाद कहा गया। लानते से डॉक्टरों पर। हे भाइयों, आप मर्द तो अपने आप ही हो, एक अच्छे बाप बन जाओ, आपकी मर्दानगी साबित हो जाएगी। हे मां, हे माता बहनों, आप एक अच्छी मां बनो, बेरहम डायन मत बनो। और हे डॉक्टर, तेरे हाथ में बहुत बड़ी सेवा है, भला कर, जिंदगियां बचा, देख तेरी आने वाली कूड़ें कितनी खुश रहेंगी। पर अगर ये पाप कर्म करता रहा तो सब कुछ डूब जाएगा। तो ऐसे पाप कर्म ना करो। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास बेटियां ज्यादा हैं, हम पालन पोषण नहीं कर सकते, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, वो बेटी आप हमें दे दो, मारना मत गर्भ में, जब पैदा हो जाए हमें दे दो। हमारे पास 20 बेटियां आ चुकी हैं, सबसे छोटी 6-7 महीने की है, और उनको कॉन्वेंट स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूलों में हम पढ़ा रहे हैं, और उनके नाम के साथ मां बाप की जगह हमने अपना नाम दिया है उन बच्चियों को। और वो जहां रहती हैं AC रूम्स हैं, और उनकी बहन वगैरह वहीं से जाती है, और उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और कमाल की बात यह है, उनमें से जो बड़ी बेटी हमारी, जो कि शायद 15-16 साल की होगी, वो अपने देश में नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल में गन शूटर है।
उसने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है, यानी पूरे भारत में अपनी उम्र में नंबर 1। यही नहीं, उसी लड़की ने अभी 10th के पेपर दिए थे और उसमें सीबीएसई बोर्ड में टॉपर 10 में आई है। बाकी लड़कियां भी अलग अलग गेमों में, पढ़ाई में बहुत तरक्की कर रही हैं। तो एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, वो हमारे साथ खेलती हैं, हमें टाइम मिले, गुफाओं का प्रांगण है, वहां जब भी मिलते तो हमारे साथ। शाही बेटियां बसेरा एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं। वो बेटियां हमारी स्केटिंग की प्लेयर या हर तरह की एक्टिविटीज एक तस्वीर में इतना दिखाना मुश्किल है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन देखिए, वो हमारे साथ खेलती हैं, हम उन्हें टाइम देते हैं। जी, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। अरे गौ हत्या ही महापाप होती है और कन्या हत्या तो महापापों का भी बाप है। तो आप बेटी को ना मारें, आप कत्ल से बच जाएंगे, महापाप से। और यहां हमारी ये जो हजारों लाखों बेटियां, करोड़ों बेटियां हैं, एक बेटी और आ जाएगी, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती, बेटी को गर्भ में मारो मत। अगर आप, हाँ फोटो नीचे कर लीजिए, देख ली सबने, बैठ जाएं। आपसे हम एक वायदा चाहेंगे, हाथ जोड़ के विनती है, और आपके लिए भगवान से प्रार्थना भी करेंगे उस वायदा के बदले। आज के बाद आप भ्रूण हत्या नहीं करवाएंगे और ना करने देंगे अपने आसपास। तो हाथ खड़ा करके हमारे साथ वायदा कीजिए, हाथ जोड़ के विनती आपसे, सभी लोग। तो आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना विनती दुआ करते कि हे प्रभु, ये बुराई छुड़ाने में और बुराई से इनकार करने की कभी नहीं करेंगे, तो इनके घर में ऐसी अच्छाई भर दे, ऐसी नेकी भर दे कि घर में खुशियां हो और इनको खुशियां से शरीर तंदुरुस्त हो जाए। आशीर्वाद, आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। तो लोग कहते हैं गुरुजी सत्संग क्यों करते हैं? समाज की इन तमाम बुराई दूर करने के लिए, ना कि नोट इकट्ठे करने के लिए। हमारा एक ही मकसद है जिंदगी का, समाज में से जितनी बुराइयां हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके उनको हटा दिया जाए। तो आपने वायदा किया और बड़ी खुशी हुई कि यहां लाखों हजारों भाई बहनें आए हैं और आज उन्होंने वायदा किया, तो कितनी बेटियां बच जाएंगी उससे। तो कानून भी बन चुके हैं, लेकिन आप लोग सहायता करेंगे, साथ चलेंगे, तभी कानून कुछ कर सकता है। तो भाई आगे आया जी, चल संगत में आए जा, बचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम दे आए जा, जीवन सफल बनाए जा, जपले प्रभु का नाम आए जो तेरे काम साथी बने दो जहां। अपनी आत्मबल को बढ़ाने के लिए, विल पावर, जिससे कि आप अच्छे कामों में आपका दिल लगने लग जाए, अच्छाई में आप आगे बढ़ जाएं और आपके अंदर की तमाम बुराइयां खत्म हो जाएं, उसके लिए आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। कोई टाइम नहीं लगता। मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, देखते जाइएगा और जीभा से, ख्यालों से राम का नाम लेते जाइएगा। आप यहां जाना चाहते, वहां भी पहुंच गए और मालिक की भक्ति इबादत हो रही। बताइए कोई काम धंधा छुड़वाया? कुछ भी नहीं। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीभा ख्यालों से ज्ञान जोगी, दोनों काम साथ साथ कीजिए और दोनों जहान की खुशियां इस मृत्यु लोक में आप हासिल कर सकते हैं। संत इसलिए आते हैं, सिर्फ ये नहीं कि टेम्परेरी इलाज हो गया। आपको वो मेथड बताएंगे अभी थोड़ी देर में। आप अपने घर में रहिए, परिवार में रहिए, जिस मर्जी धर्म को मानिए, बस जैसे आपको बताएंगे उसका अभ्यास कीजिए। चलते, काम धंधा करते, हम आपको गारंटी देते हैं कि उसका रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। और इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि पहले उसको हमने खुद करके देखा। आपसे पहले लगभग 4.5-5 करोड़ लोगों को ये गुरु मंत्र हमने दिया और उन्होंने करके देखा। उनमें करोड़ों लोगों ने बताया कि गुरुजी वाकई इसका रिजल्ट आता है। वरना आप क्या मान सकते हैं कि विदेशों से लोग आके कोटा में सफाई के महाअभियान में शामिल हो गए? कौन आता है? कौन आदमी के टट्टी पेशाब में कूदता है? बीकानेर में हॉस्पिटल के वो सीवर या लाइन ऐसा कुछ बंद हुआ था, तो डॉक्टर साहबान हमारे पास आके रोए, कहते गुरुजी कमाल हो गया। जब हमने पूछा, वो एम्स के प्रोफेसर हमारी टॉयलेट साफ कर रहे थे, हम दंग रह गए। तो यहां भी वो आए हुए थे सेवादार। तो ये क्यों करने लग जाते हैं? अजी, मान समझ दूरी देते है, क्या रखे भगवान। आदमी की कोई काम करे आदमी, उसको दिहाड़ी मिल जाती है, और जो भगवान की औलाद का भला करेगा तो क्या भगवान उससे छुपा के कुछ रखेगा? इसलिए लोग चले आते हैं, क्योंकि उनकी वो बीमारियां, क्या आप मानेंगे, बिना किसी दवा के एड्स उड़ जाए,
बिना किसी दवा के कैंसर हट जाए। एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है, हजारों उदाहरण है कि लोगों ने भावना से मालिक की औलाद का भला किया और उनकी वो बीमारियां जो नामुराद, जो हट ही नहीं सकती थी, चुटकी में ठीक हो गई। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर एरिया से सेवा करते हैं। यहां के भी हैं डॉक्टर, तो बीकानेर से, राजस्थान के बहुत सारे एरियो से, क्योंकि उन्होंने खुद देखा कि क्या ऐसा हो सकता है, जबकि पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं है, सब हटके। तो ये भगवान की कृपा, समय का लाभ। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करती। समय चलता जा रहा है। समय एक ऐसा जंगली घोड़ा है जिसको गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता, पूंछ के हाथ नहीं वो लगाने देता। मतलब समय से पहले समय के लिए अगर आप तैयार रहते हैं तो समय आपका साथ देगा, आपके लिए वफादारी करेगा। और आप आलस्य में पड़ गए, आप समय आएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे, हो जाएगा, तो समय बीत जाएगा और आप करते रह जाओगे, फिर वो समय लौट के नहीं आएगा। और ये समय, लोग ये कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। यहां मां बाप बैठे जिनके बच्चे, कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया। संत कहते नहीं छोटा हो गया। कैसे? एक बच्चे की कुल उम्र 60 साल है। आज से 10 साल पहले वो 10 साल का था, तो उसकी उम्र बकाया कितनी थी? 50 साल। आज वो 20 साल का हो गया। और मां बाप कहते हैं बेटा बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया। पहले 50 बकाया थी, अब 40 बकाया रह गई। तो जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल आपकी जिंदगी का गुजर जाता है, आप छोटे होते जा रहे हैं, मौत के नजदीक होते जा रहे हैं। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, मानता कोई भी नहीं। महाभारत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा कौन सा है, तो उन्होंने जवाब दिया, आपको थोड़ा सा सरल भाषा में बताते हैं। उन्होंने बोला कि एक जिंदा इंसान देखता है, उससे बड़ी उम्र वाले मर गए, उसकी बराबर की उम्र वाले मर गए, छोटी उम्र वाले मर गए, लेकिन वो जिंदा इंसान ये कभी नहीं मानता कि उसने भी एक दिन मरना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। और वाकई सच, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो भाई, पर मानो चाहे ना मानो, जाना तो एक दिन है। पर उस जाने से पहले आप अपनी बुराइयां छोड़ के ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करके इस दुनिया में अपनी कुलों का नाम रोशन करके जाएं। ऐसी मसाल जगा के जाएं जिसके सहारे दुनिया चले, ना कि ऐसा नाम करके जाएं कोई आपका नाम लेना पसंद ना करे। क्या आप हमें बता सकते हैं माता बहनें, किसी का नाम मंथरा सुना हो या कैकई है? किसी का नाम कभी आया सुनने में? हमारे ख्याल में तो नहीं आया। हमने अपने भारत में पूरा घूमे हैं, विदेशों में भी देखा है, ऐसे दो नाम कभी सुनने में नहीं आए। हाँ, रावण भी नहीं, कोई पावर के लिए रावण बन जाए तो बात अलग है। वैसे नाम ये आमतौर पे नहीं रखे जाते, क्योंकि बुराई का प्रतीक बन जाता है। नाम रखना तो दूर, कोई उनका नाम लेना भी नहीं चाहता। तो आप भी इंसान हैं, कहीं कोई ऐसा कर्म ना करके जाना कि कोई आपका नाम लेना पसंद ना करे, बल्कि ऐसा कर्म करके जाना जब भी आपके नाम का जिक्र आए लोगों की श्रद्धा से गर्दन झुक जाए। यार वो सच्चा इंसान था, उसने अच्छा कर्म किया, वो भले कर्म करने वाला था। कोई ये ना कहे अच्छा हो गया बला चली गई, ये ना कोई बोले। तो ऐसे कर्म करके जाओ। और उसमें आता है कि नशे छोड़ो। नशे यहां हमें मालूम नहीं, अगर कोई भाई सेवादार बताए यहां सबसे ज्यादा नशा कौन सा चलता है। वैसे हमने देखा अमल, अफीम, तंबाकू, ये चीजें तो आम कॉमन है। फिर भी अगर कोई अलग से हो तो बता दीजिए। तो यहां नशे चलते हैं। हमने देखा बबानी मंडी, यही शायद यहीं से थोड़ी दूर होगा, हमें ख्याल में नहीं, झालावाड़ भीलवाड़ा साइड में बबानी मंडी नाम की एक मंडी थी, छोटी सी, जीरा या पता नहीं किस चीज की मंडी कहलाती, ख्याल में नहीं अभी पूरा। तो हम सत्संग कर रहे थे, बाहर सत्संग कर रहे थे, चारों तरफ खेत थे, तो वहां फूल थे बैंगनी नीले से रंग के, अजीब से। तो सत्संग हो गया, क्योंकि हमने तो सरसों के फूल ज्यादा देखे थे। सत्संग करने के बाद ऐसे पास में घर था, एक व्यापारी कहते गुरुजी मेरे घर भी आओ। हमने कहा ठीक है। उसके घर जा रहे थे, तो हमने पूछा ये अजीबोगरीब फूल किस चीज के हैं? वो हंस पड़ा।
कहता गुरुजी आपको अजीबोगरीब लगते हैं, लोग तो इन फूलों के लिए जान कुर्बान कर देते हैं। अरे ऐसा क्या है? कहता ये अफीम की खेती है, अफीम की खेती। हमने कहा क्या सरकार आपको ये अफीम की खेती करने देती है? कहता परमिट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेडिकल साइंस के काम आती है अफीम। हमने पूछ लिया भाई सच बताना, क्या वाकई मेडिकल साइंस के काम के लिए खेती करते हो? वो भी हंस पड़ा। कहता गुरुजी मैंने आपको गुरु धारण किया, झूठ नहीं बोलूंगा। सच्ची बात यह है अगर 100 किलो फसल होती है तो 70 किलो नशे में, 30 किलो मेडिकल साइंस की सेवा में। और इसमें बहुत तरह का नशा बनता है। इसमें कोकीन है, चरस, हेरोइन, स्मैक, शायद उन्होंने बताया, हमें ख्याल में नहीं, और चूरा पोस्त वगैरह सब नशे बनते हैं। हमने कहा ये जो चूरा पोस्त बनाते हो क्या ये प्योर भेजते हो क्या आप? लोग बहुत पीते हैं, खाते हैं, सभी धर्मों में, हर स्टेट में देखा हमने। तो वो कहता गुरुजी आओ मेरे घर। उसने 2 ऐसे चूरा सा रख दिया मेज के, किधर एक इधर। कहता गुरुजी बताओ कौन सा चूरा पोस्त और कौन सा ऊंट का मेंगना? हमने कहा भाई ऊंट के मेंगने तो दोनों ही हैं, चूरे पोस्त का क्यों हमने कभी देखा नहीं, जन्म से कभी खाया नहीं। हाँ ऊंट के मेंगने देखे क्योंकि घरों में ऊंट रहते थे, तो ये पक्का कि ये दोनों ही ऊंट के मेंगने हैं। वो हंस पड़ा। कहता नहीं गुरुजी एक चूरा पोस्त, एक है ऊंट का मेंगना। तो आप कह रहे थे प्योर भेजते हो चूरा पोस्त, इसमें हम मिलाते हैं नंबर 1 ऊंट का मेंगना ले दिया। हमने कहा और क्या क्या मिलाते हो? कहता गधे की लीद, घोड़े की लीद, हाथी की लीद, लकड़ी का बुरादा। और लोग इसको घोड़ के चढ़ा जाते हैं, मार के पेट पे हाथ, कहते हाँ भाई आराम सा आ गया। हाँ बड़ी नियामत खाई है ना जो आराम सा आ गया। सुना है कि मशहूरी आती है हमारी ये पीने वालों की बात निराली है। क्या पी रहे हैं वो आप तो समझी गए, क्या पी रहे हैं। उनको किन किन पशुओं का सामान पिलाया जा रहा है, वो तो बेचारे मजे में पी रहे हैं। तो कहते हमारी ये पीने वालों की बात निराली है, तो तुकबंदी हम भी कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, हमारे बुजुर्ग घी पीते थे, छाछ पीते थे, दही खाते थे, और आपने 4-4 पशुओं की अंदर धूप दे डाली है, तेरी बात निराली है। वाह भाई वाह। हम ये 2006 में सरसा हरियाणा में, यहां मुख्य आश्रम है, वहीं से आए। लगभग 2 लाख के करीब सेवादार थे, मीटिंग ले रहे थे। तो किसी ने कहा गुरुजी आप गुटखा भी छुड़वाओ। हमने कहा क्यों? कहता मेरा अंकल प्रोडक्ट मैनेजर है, इसमें तो और भी गंदगी डालते हैं। हमने कहा क्या? कहता इसमें डालते हैं सीवरेज का चूरा, और डालते हैं छिपकलियों को सुखा के उसका पाउडर बना के उसको सुई की नोक जितना मिलाते हैं। और ये बात की पुष्टि हुई, जैसे यहां ऑफिसर साहबान खड़े हैं, हम आगरा में सत्संग कर रही थी, एक पर्ची आई हमारे पास, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि नशा माफिया हमारे साथ तो है ही है, किसी ऑफिसर का हम क्यों बुरा करें। इंस्पेक्टर शर्मा जी शमशाबाद से, गुरुजी मैंने गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा और मुझे यह सामान मिला, पशुओं की चर्बी, गधे घोड़े की लीद, मरी हुई छिपकलियां और सीवरेज का चूरा, और इसको मिला के देते हैं थोड़ा सा खुशबूदार चीज, और फिर पाउच में भर देते हैं। ऊपर नाम लिख देते हैं, नाचने वाला, भागने वाला, उड़ने वाला, कईयों के तो देवताओं के नाम है, आपके पता नहीं कौन सा फेमस है, तो वो नाम रख देते हैं। और आदमी खरीद के लाता है, एक कोना सा काट के यूं हथेली पे डाल के फिर चूना लगाते हैं। वैसे आप पढ़े लिखे हैं, चूना लगाना, धोखा देना, पर आप तो खुद को चूना लगाते हैं। दे तेरे की, ले तेरे की। तमिलनाडु साइड में उंगली से लगाते हैं, नॉर्थ साइड में अपने इधर अंगूठे से लगाते हैं, यूं मार के रख के, मार के पिचकारी से। कहता बन गया नवाबजादा। अरे ओ नवाबजादे, तेरे होंठ में पता नहीं किसका क्या क्या अड़ा हुआ है, सोच के देख। सीवरेज का चूरा किसे कहते हैं इस नगर वालों को तो पता होगा, पर देहात से जो आए उनको नहीं पता। थोड़ा सीधी भाषा में बता दें, बुरा ना मानना। बड़े बड़े नगरों में आदमी का टट्टी पेशाब नालियों के द्वारा एक जगह जाके गिरता है और वो सूख जाता है, और उस पाउडर को कहते हैं सीवरेज का चूरा। ना राम का भाई बहने करें हाय हाय, सच है बेटा, ये सच है। और सुबह सवेरे कुछ और नहीं खाना, उसको रगड़ा लगाया,
सोचो क्या लगाए बैठे हो होंठ में, सोचो। और इससे जो बीमारियां होती हैं, हम क्योंकि हम विज्ञान को भी मानते हैं, नॉन मेडिकल के खुद स्टूडेंट रहे, आपको सुनाते, ध्यान दीजिए, आप नोट कर लेना कितनी बीमारियां होती हैं। होठों का कैंसर, जीभा का कैंसर, गाल का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, अल्सर, मुंह का छोटा होना, मुंह का सूजना, दिल का दौरा पड़ना, पैरों का गलना, लकवा होना, ब्लड प्रेशर, खून की नाड़ियों में रुकावट, फेफड़ों का कैंसर, श्वास के रोग, टीबी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द वाले लोगों में श्वास का रोग, दमा होना, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, शुक्राणुओं की गिनती कम होना, शरीर में डीएनए का नष्ट होना, जिसके कारण गर्भपात हो जाना। इतनी बीमारियां ये गिनाई हैं हमने, जो सिर्फ तंबाकू से होती हैं। और अपने देश में 35 सेकंड में एक आदमी मर रहा है। 35 सेकंड में, यानी 1 मिनट में लगभग 2 लोग मर जाते हैं। ये मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है। और 1 साल में 9 लाख लोग मरते हैं। 9 लाख। तो भाई ये बड़ा ही गंदा नशा है। आपसे हाथ जोड़ के विनती, अगर किसी के पास ये पाउच या नशा है तो आप अपनी जगह पे खड़े होकर फेंक दें। आपके भले के लिए, परिवार के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। और फकीर जो प्रार्थना करता है मालिक मंजूर भी जरूर करते हैं। हाँ, पीछे नौजवान ने फेंका, फेंक दीजिए, बैठे बैठे खड़े होकर फेंको तो शाबाश। और सेवादार उठा ले भाई, यहां भी मिलता है, बाद में इसको जलाया जाएगा। फेंक दीजिए। हाँ, कई नौजवान तो खड़े होकर गुरुजी फेंक रहा हूं, दिखा दिखा के फेंक रहे, शाबाश। बहनों, आपके पास भी अगर कोई है तो बुरा ना मानना, क्योंकि बहनें भी करती हैं। कोई नस्वार, कोई मेडिकल साइंस, कोई टेबलेट्स वगैरह, कोई नशा तो नशा है। अब बहनों बैठ जाओ, बैठ जाओ आप नीचे, बस थोड़ा टाइम लेंगे आपकी। बैठ जाओ माता बहनों। हाँ भाइयों, फेंक दो, शाबाश। अभी भी नहीं फेंक रहे तो एक बात और ध्यान से सुन लो। हमारी एक बात जरा इधर ध्यान दीजिए, हमारी बात सुनिए। अगर अब भी नहीं फेंक रहे तो आप बाहर से खरीद के क्यों लाते हो? सुबह सवेरे जाते हो, घर में डिब्बा रख लो, घर की फैक्ट्री और घर का ही सामान। कम से कम पता तो होगा रात को क्या खाया था। जिनका आप लगाते हो पता नहीं कितने प्रकार का मिला हुआ होता है। उल्टी आ रही है ना, पर सामान ही ऐसा करें क्या? वरना हमें बताने का शौक थोड़ा ही है। गंदगी होती है इस तरह की है। तो भाई फेंक रहे हैं, शाबाश। कई आगे बैठे होते हैं, यार मैं फेंकूंगा, दूसरे मजाक करेंगे। अब नहीं करेंगे, जब लगाएगा तब करेंगे कि बाबा ने बताया वो खा रहा है, वो तो चलेगा ही। तो आपसे विनती है कि गुरुजी ने जो बताया था वो आपको कोई कहे हाँ जी छोड़ दीजिए, तो बहुत भाइयों ने फेंका। भाई लोग इकट्ठा कर रहे हैं, सेवादार बीच बीच में पाउच पकड़ के घूम रहे हैं जी। तो इसे इकट्ठा कर लें और बाद में जलाएंगे। तो आप सबके लिए एक प्रार्थना फिर है, बुरा ना मानना, चाहे नशा करते हो चाहे नहीं करते। हाथ खड़ा करके हमसे वायदा कीजिए कि आप नशा नहीं करेंगे। प्लीज जेंटलमैन, खास करके जो आगे बैठे कुछ नौजवान जी, हाथ खड़ा करके, हाँ शाबाश। तो आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, ये गंदगी रूपी नशा छोड़ रहे हैं, इसे राम नाम का वो नशा चखाना जो दोनों जहां में सुख शांति का प्रतीक है और सबके घरों में खुशियां लाना। सबको आशीर्वाद, आशीर्वाद। हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे कर ले, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बैठ जाएं, बैठे बैठे कर लें, बैठ जाएं। तो यहां लाखों की तादाद में भाई बहनों ने हाथ ऊपर किया। सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। लोग कहते गुरुजी सत्संग क्यों करते हैं? इसलिए ताकि समाज में से ये गंदगियां दूर हो जाएं। हमारा मकसद ही जिंदगी का ये है।